दोस्त कम भाई होने के बावजूद कैसे गोजो और सुगुरुगी तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, चलिए जानते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द हैं बोलने को? इस चीज को ढूंढने के लिए थैंक यू गोजो। नहीं, वो मैं नहीं था, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ही ढूंढा है। तो एक कहानी उस समय की जिस वक्त गोजो और गैतो एक साथ टोक्यो हाई स्कूल में पढ़ते थे और ये दोनों एक साथ ही दोस्तों सोर्सेस बनते हैं। शुरुआती दिनों से इनकी सोच और बातें एक दूसरे से ज्यादा नहीं मिलती थी, क्योंकि एक तरफ गैतो को माना था कि ताकतवर लोगों को कमजोर की मदद करनी चाहिए और वहीं दूसरी तरफ गोजो वही काम करता जो कि उसको अच्छा लगता। लेकिन इन सभी ख्यालों के साथ भी ये दोनों एक दूसरे काफी अच्छे दोस्त बनते हैं और काफी सारी बैटल्स भी एक साथ लड़ते हैं। तो जब गोजो और गैतो 16 साल के होते हैं उस समय इनको दो सोर्सेस मीमे और तामे को रेस्क्यू करने का मिशन मिलता है, क्योंकि काफी समय से उन लोगों को अता पता नहीं था। लेकिन इस मिशन पर काम करने के दौरान उनकी बातें दोबारा से मेल नहीं खा रही थी, क्योंकि गोजो के हिसाब से वो कोई भी काम करे तो उनको सोर्सेस से छुपाने की क्या जरूरत है और ऐसा जरूरी तो नहीं कि अपनी पूरी लाइफ में हमेशा कॉमन लोगों को बचाते रहेंगे। लेकिन गैटो इस बात से बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उसके हिसाब से जुजुत्सु ऐसी चीज इसलिए करते हैं जिससे वो नॉन सोर्सेस को कर्से से बचा सके। और इतनी सारी बहस उनके बाद दोनों इस बात को सेटल कर देते हैं, वो भी केवल एक छोटी सी फाइट से, जिसके एंड में गोजो जीत जाता है और गैटो को बोलने से पहले वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और उन दोनों को एक नए मिशन के लिए इन्वाइट करते हैं। और उनका मिशन होता है रिको और माने को जुजुत्सु हाई स्कूल में वापस लाना, क्योंकि उससे स्टार क्लास में वेसल बनने वाला है। बट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले वो दोनों सोचते हैं कि वो एक दिन के लिए ओकिनावा रुकेंगे। लेकिन ओकिनावा आइलैंड पे गैटो नोटिस करता है कि वो जो बिना रुके अपनी टेक्निक्स को करने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से गैटो को गोजो की फिजिकल और मेंटल हेल्थ की काफी ज्यादा टेंशन होती है। बट गोजो की चीज टेंशन तो गैटो और बाकी सबको बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मेरे और तुम्हारे पीछे गैटो है और गैटो हमारी हर उस समय मदद करेगा जिस भी समय हमें परेशानी आएगी। और जब वो जुजुत्सु हाई स्कूल में पहुंचते तो गैटो गोजो को थैंक यू बोलता है कि उसने हम सबको बचाया। पर उनके आने के कुछ समय बाद तोजी फुशिगिरो उन पर अटैक कर देता है और गोजो को भी एक तरह से हरा देता है। और ये सब होते ही गैटो एक कर्ज को बनाता है और तोजी को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। बट गोजो उसे कहता है कि वो ठीक है और उसे यह आता है कि उसका मिशन तो रिको को तेंजन तक पहुंचाने का था। बट उसी समय गोजो को लगता है कि तोजी को रोकने की जिम्मेदारी भी उसी की है। अब जब वो सब वहाँ चले जाते हैं तो सुगुरु रिको से कहता है कि मैंने और गोजो ने पहले से प्लान कर रखा था कि हम तुमसे पूछेंगे कि या तुम सच में स्टार प्लाज्मा वेसल बनना चाहती हो या फिर नहीं। और इसी के जवाब में रिको कहती है कि मुझे मास्टर तेंजन के साथ मर्ज होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कुछ समय बाद गोजो गैतो तोजी और रिको के बीच में काफी बड़ा लफड़ा हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा बुरा था, लेकिन वो उस चीज से भी निकल आते हैं। अब पूरे एक साल बीतने के बाद गैटो सोको गोजो की एबिलिटीज इन्फिनिटी टेक्निक्स का टेस्ट लेते हैं, वो भी उस पर काफी सारी चीजें फेंक कर। एंड पूरे एक साल से प्रैक्टिस करने से गोजो ने अपनी टेक्निक्स पर पूरी तरह परफेक्शन पा लिया होता है, जिसका मतलब अब वो कभी भी अपनी पावर्स को एक्टिव कर सकता है। और उसके साथ साथ वो एक रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज करता है, जिससे उसका ब्रेन ज्यादा काम करने के बाद भी थके नहीं। अब इतनी ट्रेनिंग और अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल होने के बाद गोजो सुगुरु से काफी आगे निकल जाता है, जिसके बाद गोजो काफी अलग अलग तरीके के मिशन में जाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ गैटो पूरी तरह अकेले पड़ जाता है और वहीं से गैटो के दिमाग में काफी अलग अलग तरह के ख्याल आने चालू हो जाते हैं। और ये चीज पे मिशन सेलेक्ट करती है रिको की डेथ, क्योंकि रिको की डेथ के बाद गैटो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया था। एंड इतना मेंटल डिस्टर्ब होने के बाद गैटो ने अपना वेट भी काफी कम कर दिया था। और ये चीज पर गोजो नोटिस भी करता है, बट उसे लगता है कि ये चीज गर्मी की वजह से हो रही है। अब कुछ समय बीतने के बाद गैटो मेंटली काफी डिस्टर्ब होने लगा और वो काफी कर्सेस को भी ऐसे सॉल्व कर रहा था और अपने दोस्तों से भी बिल्कुल आइसोलेट हो गया था। एंड ये सब देख के लग रहा है कि गैटो डिप्रेशन के रास्ते पे चल रहा है। और जब सुगुरु जूनियर यू हाइबर एक ट्रिप पे जा रहा होता है तो वो सुगुरु से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए वहां से क्या लाऊं। तो सुगुरु कहता है कि तुम मेरे लिए वहां से स्विच लाना और मैं उसे बाद में गोजो के साथ शेयर करके खाऊंगा। और उसके और योकिसुगु के साथ थोड़ी समय बात करते ही गैटो का माइंड से थोड़ा चेंज हो गया था। मतलब कहाँ पहले वो दुनिया और नॉर्मल लोगों को बचाने की बात करता था और अब कहाँ वो ये कहने लगा कि मैं क्यों नॉर्मल लोगों को बचाने के बारे में सोचूं और क्या मैं अपनी पूरी लाइफ कर्से से फाइट करने में लगा दूं। और इसका मतलब अब ये वो गैटो नहीं रहा जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। एंड वैसे ही योकिसुगु थर्ड स्पेशल सोर्सरर है जो कि गैटो और गोजो के साथ ये है। और जाने से इन बातों ने गैटो के माइंड को अपनी तरफ मैनिपुलेट किया और एक मिशन के दौरान गैटो फैसला करता है कि वो एक नॉन सोर्सर विलेज को पूरी तरह खत्म कर देगा, क्योंकि उन्होंने दो सोर्सर लड़की को परेशान किया अपनी सोर्सरी दिखाने के लिए। एंड इसी मूवमेंट से सुगुरु तो इंसान के रास्ते से पूरी तरह हटने की सोचता है और यहीं पे वो एक ऐसी दुनिया बनाने की सोचता है जिसमें नॉन सोर्सर कोई भी जगह नहीं होगी। एंड अब गैटो अपने सारे काम और मिशन में क्यों नैनो के साथ ही करता है और कर्स यूज करते समय उसने जुजुत्सु रेगुलेशन के रूल्स को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो ऐसा कर्स यूजर एग्जीक्यूट हो गया। और जब आगे ये बात गोजो को बताता है कि गैटो ये सब काम करने लगा है और उसने अपने नॉन सोर्सर फ्रेंड्स को भी मार दिया है, तो गोजो एकदम से शॉक पे चले जाता है और उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है कि उसका दोस्त ऐसे काम कभी नहीं करेगा। जिसकी वजह से वो गैटो से खुद ही बात करता है और उससे पूछता है कि मुझे सारी बातें बताओ जिसकी वजह से तुमने ऐसे गलत कामों को अंजाम दिया। जिसके रिप्लाई में गैटो कहता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा बोलने को तो है नहीं, बट मैंने अपने वर्ल्ड को देखने का विजन चेंज कर दिया है और अगर मुझे इस वर्ल्ड में चेंज लाना है तो मुझे अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शना होगा और यही चीज मैंने की है। ये चीज सुनने के बाद गोजो सुगुरु से कहता है कि आखिर वो सुगुरु कहांगे जो इनोसेंट लोगों को बचाना चाहता था और अपनी पावर को केवल बुरे लोगों के खिलाफ यूज करता था। बट गैटो गोजो की कोई भी बात मानने तैयार नहीं था और फिर गोजो उस पर हमला करने ही वाला होता है, बट वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि उतने में गैटो कहता है कि तुम मुझे मार सकते हो अगर तुम्हें चीज में समझदारी दिखे तो। और गोजो कभी भी अपने इकलौते दोस्त को न मानना चाहता था न मानना चाहता है। और उसी दिन यागा गोजो से सवाल करता है कि क्या तुम अभी भी गैतो को अपना दोस्त मानते हो, जिसके जवाब में गोजो कहता है कि
कि मैं उस चीजों को कभी नहीं बचा सकता जो कि खुद नहीं बचना चाहती हो। अब एक कहानी पहुंचती है स्टाइल आर्क में, जहाँ पे यूटा और इनोवा की शॉपिंग सेंटर में कर्सिस को खत्म करने के लिए मिशन में जाते हैं। और जब वो अपना काम खत्म कर लेते हैं तो वहाँ पे अचानक से एक पावरफुल कर्स आ जाती है। लेकिन इन सब चीजों के बाद क्योदा का गोजो से मिलता है और उनको एक खबर पता लगती है कि इस कर्स के पीछे कहीं ना कहीं गेटो का हाथ है। बट वो इस चीज से पूरी तरह स्वीकार नहीं करते क्योंकि ये न्यूज पूरी तरह कंफर्म नहीं हुई थी। वहाँ दूसरी तरफ गेटो अपने ग्रुप को एक प्लान समझा रहा होता है जिससे वो जुजुत्सु सोर्सर्स की दुनिया को बना पाएंगे। और उनके प्लान का पहला टारगेट ये होता है जुजुत्सु हाई स्कूल। और वहाँ कॉलेज में प्रिंसिपल यागा बोलते हैं कि पक्का इस कर्स के पीछे गेटो का ही हाथ है। बट गोजो कहते हैं कि शायद ऐसा नहीं है क्योंकि वो दूसरी कर्सेस की प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। एंड जैसे ही गेटो जुजुत्सु हाई स्कूल में आता है तो अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे सोर्सर स्टूडेंट को बताता है कि कैसे वो ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ पे नॉन सोर्सर्स की कोई जरूरत नहीं होगी। और वहाँ दूसरी तरफ गोजो को काफी नेगेटिव फीलिंग आ रही होती है कि कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। और इतने में ही गेटो वॉर को शुरू करने का आदेश देता है। लेकिन गोजो को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो गेटो को समझाता है और बोलता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। बट गेटो उसकी और किसी की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। आपको समय बीतने के बाद गेटो जुजुत्सु हाई स्कूल पर अटैक करता है, लेकिन यूटा से काफी बुरी तरह हार जाता है और यूटा उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अब जब गोजो गेटो को ढूंढ रहा होता है तो गेटो उसको एक पतली सी गली में बैठा हुआ मिलता है और वहीं पे वो दोनों अपनी आंखी बात करते हैं, जिसमें गोजो गेटो से कहता है कि मुझे तुम पे अभी भी पूरा विश्वास है कि तुम मेरे स्टूडेंट्स को नहीं मारोगे। जिसके जवाब में गेटो कहता है कि जुजुत्सु हाई स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए उसके मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है, बट जिस भी दुनिया में रह रहा है उसमें वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। और ऐसी छोटी मोटी बात करने के बाद गोजो अपने बोले हुए सत्य पे कायम रहता है और गेटो को मार देता है। यहीं पे एक कहानी जो कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट से शुरू हुई थी, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पे खत्म होती है। अब जिस भी बंदे ने जुजुत्सु काइसेन की मांगा पढ़ रखी है तो एक चीज से काफी ज्यादा कंफ्यूज रहा होगा कि जुजुत्सु काइसेन 0 में एक और आर्क है जिसका नाम है शिबुया इंसिडेंट आर्क। और इसमें जब गोजो एक मिशन पे होता है तो उसको गेटो जैसा एक पर्सन अपने पीछे देखने को मिलता है और यही चीज काफी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। बट अगर तुम्हें लगता है कि मुझे उस आर्क को भी एक्सप्लेन करना चाहिए तो कमेंट करो और ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूं तुमसे अगली बार नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है दीपक और तुम देख रहे थे एनिमे 2.0। तो बाय बाय, सब्सक्राइब अगर तुम्हारा मन हो तो।